क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान मरने के बाद अपने किए हुए कर्मों को कैसे देखता होगा? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा को कोई सजा तुरंत नहीं मिलती। सबसे पहले मिलता है खुद से सामना, और उस सामना में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आत्मा खुद अपनी नजरें झुका लेती है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण में बताए गए ऐसे 5 कर्म बताने वाला हूं जिनसे आत्मा को सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती है। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो जगाने के लिए है। अंत तक जरूर सुनिए। आत्मा शर्मिंदा क्यों होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसके साथ सिर्फ एक चीज जाती है, स्मृति। न पैसा जाता है, न रुतबा, न रिश्ते, सिर्फ यादें और कर्मों का बोझ। और जब आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकलती है तो उसे अपने हर कर्म को बार बार देखना पड़ता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आत्मा को डराते नहीं बल्कि अंदर से तोड़ देते हैं। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। पहला कर्म, मां बाप की उपेक्षा। गरुड़ पुराण में लिखा है, जिसने माता पिता के आंसू देखे और फिर भी अनदेखा किया, उस आत्मा का बोझ सबसे भारी होता है। इंसान सोचता है अभी समय है, बाद में देख लेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे सबसे पहले माँ बाप का चेहरा दिखता है। वो माँ जो बिना कुछ कहे हर त्याग कर देती है, वो पिता जो खुद टूट कर भी बच्चे को मजबूत बनाता है। गरुड़ पुराण कहता है, माँ बाप का अपमान करने वाला या उन्हें अकेला छोड़ देने वाला व्यक्ति मरने के बाद सबसे पहले पछतावे में टूटता है। उस आत्मा को कोई दंड नहीं चाहिए, उसका अपराध बोध ही उसकी सजा बन जाता है। दूसरा कर्म, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। गरुड़ पुराण में यह कर्म बहुत गंभीर माना गया है। किसी गरीब को दबाना, किसी मजबूर को धोखा देना या किसी की कमजोरी का फायदा उठाना। इंसान सोचता है किसे पता चलेगा, लेकिन आत्मा जानती है। मृत्यु के बाद जब आत्मा उन चेहरों को देखती है जिन्हें उसने रुलाया था, तो उसे सबसे ज्यादा खुद से घिनाती है। गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति कमजोर को कुचलकर आगे बढ़ता है, उसकी आत्मा यमलोक की यात्रा में हर कदम पर भारी हो जाती है, क्योंकि दुख का बोझ कंधों पर नहीं, आत्मा पर पड़ता है। तीसरा कर्म, रिश्तों में झूठ और छल। ये कर्म बहुत आम है और शायद सबसे ज्यादा किया जाता है। झूठ बोलना, भावनाओं से खेलना, किसी का भरोसा तोड़ना। गरुड़ पुराण कहता है, झूठ बोलने से बड़ा पाप भरोसा तोड़ना है, क्योंकि भरोसा आत्मा से जुड़ा होता है। मृत्यु के बाद जब आत्मा उन लोगों को देखती है जिन्होंने उस पर विश्वास किया था और वो विश्वास टूट गया था, तो आत्मा शर्म से खुद को देखने लायक नहीं रहती। यमदूत कुछ नहीं कहते, लेकिन आत्मा हर झूठ को खुद ही महसूस करती है। चौथा कर्म, अहंकार और दूसरों को छोटा समझना। गरुड़ पुराण में लिखा है, अहंकार शरीर में रहता है पर उसकी सजा आत्मा भुगतती है। इंसान जब जीवित होता है तो उसे लगता है, मैं ज्यादा जानता हूं, मैं ज्यादा बड़ा हूं, मैं सही हूं। लेकिन मृत्यु के बाद जब सब कुछ छिन जाता है तो आत्मा को एहसास होता है कि जिन लोगों को उसने नीचा समझा, वो भी उसी परमात्मा की संतान थे। उस वक्त आत्मा सबसे ज्यादा शर्मिंदा होती है अपने घमंड पर। गरुड़ पुराण कहता है, अहंकारी आत्मा मोक्ष से सबसे दूर रहती है। पांचवा कर्म, जानते हुए भी गलत करना। ये सबसे खतरनाक कर्म है। गलती करना नहीं, बल्कि जानते हुए गलत करना। जब अंतरात्मा मना करे और फिर भी इंसान करे। गरुड़ पुराण कहता है, ऐसे कर्मों पर कोई बहाना स्वीकार नहीं होता। मृत्यु के बाद आत्मा खुद से सवाल करती है, मैं जानता था, फिर भी मैंने क्यों किया? और यही सवाल आत्मा को सबसे ज्यादा तोड़ता है, क्योंकि वहां झूठ नहीं चलता, वजहें नहीं चलती, सिर्फ सच बचता है। आत्मा को सबसे ज्यादा किस बात से राहत मिलती है? गरुड़ पुराण ये भी कहता है, अगर इंसान ने जीवन में गलतियां की हों लेकिन पछताया हो, सुधार किया हो, तो आत्मा को पूरा बोझ नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि पश्चाताप कर्मों को हल्का करता है। लेकिन जिन कर्मों पर इंसान ने कभी पछतावा ही नहीं किया, वो आत्मा के लिए सबसे भारी बन जाते हैं। शायद यही वजह है कि मरते समय इंसान कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते, क्योंकि आत्मा सब कुछ समझ चुकी होती है। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझिए
ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक मौका है अपने कर्म देखने का, अपने व्यवहार बदलने का और अपनी आत्मा को हल्का करने का। क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, शरीर मरता है पर कर्म जीवित रहते हैं। ओम शांति।